नमस्कार, मैं हूँ अवनी आप सबके साथ। वैसे तो भाद्रपद मास को भगवान श्री कृष्ण की पूजा का महीना माना जाता है, लेकिन भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के बाद ये मास विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश की पूजा का महीना होता है। ऐसी मान्यता भी है कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को मध्याह्न के समय श्री गणेश का अवतरण हुआ था। इसी कारण इस दिन को गणेश चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है। गणेश जी का ये जन्मोत्सव चतुर्थी से लेकर 10 दिन तक मनाया जाता है। अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान गणेश की प्रतिमा का विसर्जन करते हैं। खास करके महाराष्ट्र में इस त्योहार का बड़ा महत्व है। कई लोग घर में मूर्ति की प्रतिष्ठा करते हैं। कोई 1.5 दिन पे, कोई 5, 7 और 11 दिन पे भगवान गणेश का विसर्जन करते हैं। पूरा माहौल बड़ा ही खूबसूरत होता है। अब मैं आपको गणेश चतुर्थी की कथा सुनाऊंगी। वैसे तो गणेश चतुर्थी पर कई कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन जब पढ़ते हैं तो पता चलता है कि सभी कथाओं का सार लगभग एक समान है। एक बार माता पार्वती को स्नान करना था, लेकिन तब उनकी सेवा करने द्वार पर कोई खड़ा न था। तब उन्होंने अपने उपटन से एक बालक को उत्पन्न किया, जिसका नाम गणेश रखा। बालक गणेश को द्वारपाल बनाते हुए माँ ने कहा कि जब तक मैं स्नान करूं तब तक किसी को भी अंदर मत आने देना। अब माता पार्वती अंदर स्नान करने गई और बालक गणेश बाहर पहरा करने लगा। थोड़ी देर में भगवान शंकर मां पार्वती को मिलने आए। बालक गणेश ने उनको अंदर आने से रोका। भगवान शिव ने बालक को बहुत समझाया, लेकिन बालक माता के आदेश पर अडिग रहा। फिर शिवगण ने भी बालक को समझाया और बालक गणेश को हटाने की भी कोशिश की, लेकिन मां के आशीर्वाद से बालक गणेश में इतनी शक्ति थी कि सब शिवगण उनसे परास्त हो गए। भगवान शिव के क्रोध से कौन बच सकता है, तो इस छोटे से बालक की तो क्या विसात। भगवान शिव ने क्रोधावेश में आकर बालक गणेश के सिर को धड़ से अलग कर दिया और द्वार के अंदर प्रवेश किया। उधर मां पार्वती स्नान करके तैयार होके बाहर आई और देखा कि भगवान शिव आए हुए हैं, तो वे जल्द ही 2 थाली में भोजन परोस लाई। भगवान शिव को 2 थाली के बारे में आश्चर्य हुआ। तब मां पार्वती ने बालक गणेश के बारे में बताया। भगवान शिव को अपनी गलती का भान हुआ और उन्होंने पूरी बात माता पार्वती को सुनाई। पुत्र की मृत्यु के बाद जो दुख होता है वही मां पार्वती पर बीता। उन्होंने भगवान शिव को कहा, मुझे मेरा पुत्र जीवित चाहिए। तब भगवान शिव ने हाथी के बच्चे के मस्तक को बालक गणेश के धड़ से लगा के उसमें प्राणों का संचार किया। पौराणिक मान्यता के अनुसार जब माता पार्वती को पुत्र की मृत्यु का भान हुआ तब वे बहुत दुखी हो गई, जिसके कारण पूरी प्रकृति में जैसे संचार थम गया। ऐसा लगा जैसे अभी ब्रह्मांड का विनाश हो जाएगा। अब तो देवताओं की जान पर बनाई। सब एकत्रित हुए और मां पार्वती को शांत करने के लिए बालक गणेश को जीवित कैसे करे उसका उपाय खोजने लगे। तब ब्रह्मा जी ने उपाय बताया कि पृथ्वी पर जाके जो पहला माता विहीन बच्चा मिले उसका सिर लेके आओ। तब शिवगण शिशु की तलाश करते हुए पृथ्वी लोक पर पहुंचे और सबसे पहले उन्होंने माता विहीन हाथी को देखा और उनको माता पार्वती के पास ले आए। फिर भगवान विष्णु ने बालक में जीवन का संचार किया। मान्यता के अनुसार ये घटना भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को घटी थी। गणेश चतुर्थी को पत्थर चौथ और कलंक चौथ के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन नित्यादि क्रियाओं से निवृत्त होकर
शुद्ध आसन में बैठकर पुष्प, धूप, दीप, कपूर, रोली, लाल चंदन एकत्रित करके पूजा करें। भगवान गणेश को शुद्ध स्थान से चुनी हुई दुर्वा भी चढ़ाते हैं। भगवान गणेश को मोदक यानी लड्डू बहुत ही पसंद है। देसी घी से बने मोदक का प्रसाद चढ़ाएं। हमने पहले भी कहा है कि कोई भी व्रत करने से पहले ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, लोभ, मोह का त्याग करें, तभी आपका व्रत सफल होगा। गणेश की आराधना बहुत मंगलकारी मानी जाती है। भगवान गणेश के श्लोक, स्तोत्र, जाप द्वारा गणेश जी को मनाया जाता है। इनमें से गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ बहुत ही कल्याणकारी है। प्रतिदिन प्रातः शुद्ध होकर इस पाठ करने से गणेश जी की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। जय श्री गणेश।